तो एमए वर्सेस कृष्णा, बीफ तो कब की खत्म हो गई है। हमें पता है कौन जीता। क्योंकि जीता भी है कृष्णा। क्रिएट कर रहे थे, ये दिखा रहे थे कि कृष्णा हैज डोमिनेटेड एनीवे। सिंपल कृष्णा ऑफ कोर्स। किसने क्या ड्रॉप किया एंड इंटरनेट के हिसाब से कौन जीता कौन हारा वो सब हम जानते हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि असली बैटल बार से लड़ी नहीं गई थी, बार बार भर देने लगता तेरी माँ को बार बार। असली बैटल दिमाग में लड़ी गई थी। ये सिर्फ एक रैप बैटल नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल मास्टर क्लास था। ईगो, आइडेंटिटी और नरेटिव यानी पूरी कहानी को कंट्रोल करने का खेल। जैसे कि रोहन करियापा ने कहा था, बीफ में आपको नैरेटिव कंट्रोल करना होता है। इसका मतलब ये है कि आपको हर कदम जो आप ले रहे हो उसके इम्प्लीकेशन समझ के वो कदम लेने पड़ते हैं। आज हम सिर्फ बीफ को रीवॉच नहीं करेंगे, हम इसे थेरेपिस्ट के काउच पर लिटाएंगे। तो बी रेडी। ये है एमए वर्सेस कृष्णा का कंप्लेक्स साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन अकॉर्डिंग टू मी। एक्ट 1, द टू माइंड्स, दो अलग सोच। इस वॉर को समझने के लिए हमें इन फाइटर्स को समझना जरूरी है। ये सिर्फ दो रैपर्स नहीं लड़े थे, ये दो आइडियोलॉजीज का टकराव था। एक तरफ है एमए, उसका पूरा साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क बिल्ड था ऑन एक्सटर्नल वैलिडेशन। वो था द पीपल्स चैम्प। उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान पूरी तरह से उसके नंबर से जुड़ी थी। यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, सॉन्ग व्यूज़ और उसकी बीकेपी। 10 साल में 20 मिली, इसको बोलते फेम। 19 पे अब 20s में 21 मिली बीकेपी। जियो गार्डन कॉन्सर्ट मतलब जाम पूरा बीकेसी। उसके दिमाग में नंबर ही सच थे। उसका मोटो था हक से, जिसका मतलब था कि उसकी सक्सेस एक फैक्ट है जिसे जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। उसकी ताकत यानी स्ट्रेंथ मैसिव पब्लिक का सपोर्ट था। जब तक पब्लिक उसके साथ है वो इनविंसिबल फील करता है। उसकी कमजोरी, द ट्रिगर पॉइंट। जब भी कोई उसकी ऑथेंटिसिटी या स्किल पे सवाल उठाता, ऐसे इंसान उसके लिए सिर्फ एक क्रिटिक नहीं बल्कि एक झूठा और एक वो इंसान जो फैक्ट को डिनाई करता है। वो फौरन डिफेंसिव और इमोशनल हो जाता था। तेरे को क्या है, बहुत मजाक लग रहा है तेरे को ये सब चीज? मत कर बेटा, मत कर। मैं बोल रहा हूँ बेटा, मत कर ये सब, मत कर। तेरे को वार्निंग है ये, मत कर ये सब, सुधर जाओ। वहीं इमोशनल बिहेवियर की वजह से लोग कहते हैं कि वो इस बीफ को हार गया। दूसरी तरफ है कृष्णा। उसका साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क बिल्ड था ऑन द इंटरनल वैलिडेशन एंड द लिरिकल सुप्रीमेसी। वो था लिरिकल प्यूरिस्ट। वो है, उसकी आइडेंटिटी जुड़ी है उसकी स्किल्स से, कॉम्प्लेक्स राइम स्कीम से, वर्ड प्ले, ओजिस से रिस्पेक्ट। उसके दिमाग में स्किल ही सच है। अगर क्राफ्ट कमज़ोर है तो नंबर्स का कोई मतलब नहीं। कृष्णा शुरू से उसकी कंसिस्टेंसी बहुत सही है। लोगों के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं किया। वो पहले भी लिरिकल कर रहा था, चाहे लोग सुन रहे थे नहीं सुन रहे थे, पैक करते हैं कुछ कमर्शियल ट्रैक करते, उसने नहीं किया। कृष्णा भाई का स्टाइल ऐसा है कि मेरे ख्याल से तब तक लोगों को समझ नहीं आएगा जब तक लोगों को हिप हॉप समझ नहीं आएगा। क्योंकि वही है ना, जो चीज़ समझ नहीं आती उसको ये लोग चीज़ ही नहीं कहते हैं। उसकी ताकत, उसकी स्ट्रेंथ, एक सर्जिकल एनालिटिकल दिमाग। वो पेशेंट था, अनइमोशनल और रैप को चेस का गेम समझता था। उसकी कमजोरी और ट्रिगर पॉइंट, जब वो देखता था कि कोई इन्फीरियर स्किल वाला बंदा सुपीरियर सक्सेस हासिल कर रहा है, ये उसके पूरे वर्ल्ड व्यू, उसकी पूरी सोच को डायरेक्ट खतरा था। और यही चीज़ एक मानसिक संघर्ष क्रिएट करता है। वो रिजॉल्व करने के लिए मजबूर हो जाता है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी। बीफ तो कृष्णा के शॉट से पार्क हुई। आजा सिखा दूं मैं ये रैप हम करते हैं कैसे, आजा दिखा दूं मैं लोग ट्रैक पे मरते हैं कैसे। और असली साइकोलॉजिकल वॉर शुरू हुई एमए के चुसम्बाके से। और यहीं से दोनों की स्ट्रेटजीज अलग हो जाती है। कृष्णा की स्ट्रेटजी, डिकंस्ट्रक्शन एंड ह्यूमिलिएशन। कृष्णा की स्ट्रेटजी सिर्फ एमए को इंसल्ट करना नहीं था, उसकी पूरी आर्टिस्टिक आइडेंटिटी को डिसमेंटल करना था। 8 साल हो गए रैप करे तुझे, अभी भी कोई मानता नहीं रैप करे तुझे। हाँ, उसने एमए के नंबर्स पर ज़्यादा अटैक नहीं किया। वो जानता था वहाँ वो नहीं जीत सकता। इसके बजाय उसने उन नंबर्स की बुनियाद पर अटैक किया। एमए की इमेज को ही हथियार बनाया। लिटिल बंटी नाम साइकोलॉजिकल जीनियस था। लिटिल बंटी डैडीज होम। उसने एमए को इन्फेंटिलाइज कर दिया, यानी एक बच्चा बना दिया।
इसने पावर डायनेमिक को रैपर वर्सेस रैपर से अडल्ट वर्सेस चाइल्ड पे शिफ्ट कर दिया। बंटाई बड़ा भाई से बंटी छोटा बच्चा। द फैक्ट बेस्ड असॉल्ट, कृष्णा ने एविडेंस यूज़ किया, चोरी किए फ्लोज, सिंपल राइम्स, घोस्ट राइटिंग के एलिगेशंस। क्यों? ये सिर्फ डिस नहीं था, ये ऑडियंस के दिमाग में डाउट पैदा करने के लिए था। वो बीकेपी को बता रहा था जिस आदमी को तुम फॉलो कर रहे हो वो फ्रॉड है। इमोशनल डी अटैचमेंट, कृष्णा की डिलीवरी पूरी बीफ में काम, ऑलमोस्ट मॉकिंग थी। वो करना चाहता ग्राइंड तो ले रहा उसकी मस्ती में, बंटी आर यू फाइन, चिल्ला रहा जैसे गश्ती है $% अब बंटी बहुत ये क्लासिक साइकोलॉजिकल टेक्निक है। शांत रह के उसने कंट्रोल नहीं खोया, बट एमियो को इमोशनल गुस्से वाला बनने पे मजबूर कर दिया। वार्निंग है ये, मत कर ये सब, सुधर जाओ। सीन में अभी भी वक्त है, बोलो कि हम लोग जो भी रहा रास्ते पे थे, फेम के लिए कर रहे थे, क्लाउड के लिए कर रहे थे। क्लाउड चाहिए ना रे तुम लोगों को, गाना बनाने का ना, मेरे रिकॉर्ड्स के आर्टिस्ट लोग क्या गाना तुम लोगों को। कृष्णा एक सर्जन लग रहा था और एमियो एक पेशेंट। देखते हैं एमियो की स्ट्रेटेजी। इनवैलिडेशन एंड इमोशनल अपील। एमियो स्टार्टिंग से ही डिफेंसिव था, वो ट्रिगर हो चुका था, उसकी पूरी आइडेंटिटी अटैक पे थी, इसलिए उसने लिरिकल चेस नहीं बल्कि इमोशनल फोर्स से जवाब दिया। द नंबर्स डिफेंस, उसका प्राइमरी डिफेंस था मेरे व्यूज़ ज़्यादा है। ये एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है जिससे रद्द करना कहते हैं। वो कृष्णा के पॉइंट को रिफ्यूट नहीं कर रहा था, वो कृष्णा के पॉइंट उठाने के हक को इनवैलिड कर रहा था। तो इनरेलेवेंट है, इसलिए तेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता। विक्टिम हीरो कार्ड खेलना। एमियो का नैरेटिव था मैं एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ और ये लेबल साइन आर्टिस्ट जो कि कलमकार वाले थे मुझे रोकने के लिए गैंगअप कर रहे हैं। ये क्लासिक अस वर्सेस डैम टैक्टिक है। ये एमियो वर्सेस कृष्णा नहीं, ये हम यानी कि पब्लिक इंडिपेंडेंट वर्सेस वो यानी कि लेबल की लड़ाई बना दी गई। ये अपनी पब्लिक से लॉयल्टी मांगने का तरीका था। मचाएंगे फॉर मिसफायर। और ये सबसे बड़ा पॉइंट है जिसमें एमियो लॉस्ट। ये एमियो की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल गलती थी। ट्रैक बहुत रॉ, गुस्से से भरा और पर्सनल था। फैमिली पे जाकर और एक्सट्रीम लैंग्वेज यूज़ करके उसने नैरेटिव का कंट्रोल खो दिया। बंदी के बारे में बोलेगा लेकिन मैं मम्मी के बारे कुछ बोलूँ ना। जब तक तू जाएगा बंदी पे तेरी माँ को बच्चे कराऊंगा सोलो ना। हालांकि कृष्णा का उसकी गर्लफ्रेंड पर जाना भी सही नहीं था, पर जैसे एमियो ने किया वो बहुत ही एक्सट्रीम था। वो अब चिल पीपल्स चैंप नहीं बल्कि ट्रिगर्ड गुस्से वाला बंदा लग रहा था। पब्लिक की नज़र में उसने कृष्णा के लिल बंटी पर्सोना को सही साबित कर दिया कि वो एक बच्चे की तरह गुस्सा कर रहा है। वैसे मैं साइड नहीं ले रहा हूँ किसी की भी। द ऑडियंस, पब्लिक की साइकोलॉजी। ये लड़ाई स्टूडियो में नहीं जीती गई, ये कमेंट सेक्शन में जीती गई। और यहाँ से आता है ट्रिब्यूलिज्म का गेम, अपने अपने कबीले को सपोर्ट करना। बीकेपी बंटाई की पब्लिक, द लॉयलिस्ट, उनका सपोर्ट एमियो के लिए आइडेंटिटी पे बेस्ड था। वो एमियो में खुद को देखते थे। एमियो पे अटैक उनके लिए खुद पे अटैक था। कृष्णा के फैक्ट्स उनके लिए इनरेलेवेंट थे क्योंकि उनकी लॉयल्टी इमोशनल थी, लॉजिकल नहीं। दूसरी तरफ अवाम, द लिरिकल हेड्स, उनका सपोर्ट कृष्णा के लिए आइडियोलॉजी पे बेस्ड था। वो मानते थे कि रियल हिप हॉप मतलब लिरिसिज्म को बचाना जरूरी है। कृष्णा की जीत उनके लिए कल्चर की जीत थी। और ये बात सही थी क्योंकि इस बीफ के बाद कहीं ना कहीं सबने अपनी राइटिंग सुधारी है, सबने अपने लिरिक्स पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। सो इट वॉज द विन फॉर द कल्चर, द न्यूट्रल जूरी, आम पब्लिक। यह था असली प्राइज, कैजुअल यूएसएस लिसनर। और इनको कृष्णा ने जीत लिया। क्यों? बिकॉज कृष्णा का नैरेटिव सिंपल और कंपेलिंग था। कृष्णा का नैरेटिव था मैं एक स्किल रैपर हूँ जो एक फेक को एक्सपोज कर रहा है। एमियो का नैरेटिव था मेरे नंबर्स असली है और वो एक जेलस हेटर है, या फिर वो रफ्तार का बदला लेने के लिए वापस आया है। जब बैटल स्किल की हो तो जो इंसान ज़्यादा स्किल डेमोन्स्ट्रेट करता है वहीं जीतता है, उस इंसान से जो अपनी सक्सेस के बारे में बात करता है। एमियो कृष्णा ने पूरी स्टोरी को कंट्रोल कर लिया। दी आफ्टरमैथ, जख्म और लेगेसी। तो जीता कौन? कृष्णा ने बैटल जीती, मानो या ना मानो। कृष्णा वॉन द बीफ। पर वॉर ने दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। कृष्णा के लिए यह पूरा वैलिडेशन था, उसका वर्ल्ड व्यू सही साबित हुआ। स्किल डज मैटर। इस बीफ ने उसका हाउस होल्ड नाम बना दिया। वो जीता नहीं, वो असेंड कर गया, एक नए लेवल पे पहुंच गया। एमियो के लिए साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत गहरा था। उसके नंबर्स का किला ब्रेक हो चुका था।
वो अब सिर्फ मास अपील पे रिलाई नहीं कर सकता था। तभी आप उसके म्यूजिक में बीफ के बाद एक क्लियर शिफ्ट देख सकते हैं। वो लिरिसिज्म पे, पंच लाइन पे, फ्लो पे ज़्यादा फोकस करने लगा। कृष्णा के अटैक ने एमयूए के आर्टिस्टिक ग्रोथ को ट्रिगर कर दिया। बधाई हो, मैंने इम्प्रूव करवाई है तेरी लिखाई को। अब आज की सिचुएशन जो हमें आज के सवाल पे लाता है, अगर बीफ खत्म हो गई है तो एमयूए आज भी सबनिमल शॉट्स क्यों दे रहे हैं और कृष्णा क्यों बोल रहे हैं कि आई एम नॉट इन दैट जोन एनीमोर। ये है साइकोलॉजिकल एंड गेम। ये लड़ाई है कि इस कहानी का एंड कौन लिखेगा। रही बात एमयूए शॉट्स क्यों ले रहे हैं, द नीड फॉर द लास्ट वर्ड। साइकोलॉजिकली एमयूए ने हार एक्सेप्ट ही नहीं की, उसकी हक से आइडेंटिटी जीतने पर बनी है। पब्लिक का ये मानना कि कृष्णा जीता एक ऐसा नैरेटिव है जिससे वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सबलिमिनल्स बेचकर वो एक नया नैरेटिव बना रहा है और कभी ख़त्म नहीं हुई, और मैं अभी भी यहाँ खड़ा हूँ। ईगो को बचाना, ईगो प्रिजर्वेशन। उसके ईगो को एक मासिव पब्लिक हिट मिली थी। अगर वो लड़ना बंद कर दे तो ये मानना होगा कि जैसे वो हार गया। लड़ते रहना, भले ही वो शैडो बॉक्सिंग हो, ये उसका खुद को और पब्लिक को बताने का तरीका है कि मैं हारा नहीं हूँ। द अदर साइड कृष्णा नॉट इन द जोन क्यों कह रहा है, द विक्टर स्टैंड्स, जीतने वाले का स्टैंड। ये क्लासिक पावर मूव है। कृष्णा ये कहना अफोर्ड कर सकता है क्योंकि वो जीत गया। उसका मिशन स्किल मैटर करती है पूरा हो गया। डिसमिसल एज अ वेपन, नज़रअंदाज करना, आई एम नॉट इन दैट जोन बोलकर वो साइकोलॉजिकली एमयूए को डिसमिस कर रहा है। वो इनडायरेक्टली कह रहा है तू अब मेरा इक्वल नहीं है, मैं आगे बढ़ गया हूँ और तू अभी भी पास्ट में मुझसे ऑब्सेस्ड है। ये शायद सबसे बड़ा और फाइनल डिस है, ब्रांड प्रोटेक्शन। कृष्णा का गोल मेन स्ट्रीम रिस्पेक्ट था, उससे मिल गए। अब वापस बीफ में घुसना एक स्ट्रेटेजिक गलती होगी। ये एमयूए को रिलेवेंस देगा और कृष्णा को वापस नीचे करेगा। अबाव इट ऑल रहकर वो अपना नया एलिवेटेड स्टेटस मेंटेन कर रहा है। कंक्लूजन तो समझिए आप, एमयूए अभी भी पिछली जंग लड़ रहा है और कृष्णा अगली जंग जीतने में बिजी है। और यही वजह है कि इस बीफ ने डीएचएच को हमेशा के लिए बदल दिया। और क्यों ये बीफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बीफ है, ये रफ्तार और एमयूए की तरह मेन स्ट्रीम नहीं है, और ये कृष्णा और मुफात की तरह ज़्यादा टेक्निकल एंड अंडरग्राउंड नहीं है। ये बैटल मेन स्ट्रीम वर्सेस अंडरग्राउंड की थी, और यही वजह है कि इस बीफ ने डीएचएच को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ एक बीफ नहीं थी, ये एक एवोल्यूशन था। तो आपका साइकोलॉजिकल टेक क्या है? आपके हिसाब से सबसे बड़ा माइंड गेम, सबसे बड़ा मूवमेंट क्या था? नीचे कमेंट में बताओ। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय।